जब हम उसको खाते हैं तब हमें अनुभव होता है, महसूस होता है उसके खट्टे मीठे रस का। यदि हम आम का फल खा रहे हैं तो आम खाने में हमें मीठा लग रहा है, और यदि उस आम के पत्ते को खाएंगे, आम की जड़ को खाएंगे, तो वो खाने में हमें कड़वी लगती है। संसार में असली रस परमात्मा की कथा है, भगवान का भजन सत्संग कीर्तन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो यदि तोता कच्चे फल को भी चोंच लगा दे तो वो फल भी मीठा हो जाता है। ये पता है, ये संसार, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार में पढ़ करके हम उन विकारों में फंसे हुए हैं, मैं मेरी निंदा चुगली अपने प्राय का भेद, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये संसारिक वो तत्व है जिसे मुक्ति मिलना असंभव है। चल एक समय सौनकादि 88,000 ऋषि लोग सूतदेव महाराज जी के पास नैमिषारण्य के परम धाम में पहुंच गए। जब संतों, ऐसे संतों की टोलियां चली, ऐसे ऋषियों की टोलियां चली। नाम मिला ऋषियों का। ऋषि कौन है? ऋषि है जो रिसर्च करता है। ऋषि वो है जो तत्व की पहचान करता है। यदि निष्कर्ष निकालना, कुछ रस निकालना, इसी का नाम ऋषि है। तो चलिए संतों की टोलियां पहुंच गए सूतदेव महाराज जी के पास नैमिषारण्य के पवित्र धाम में। अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्या संप्रभा। महाराज, हे गुरु जी, गुरुओं की महिमा कही गई। सूतदेव महाराज जी के गुरु जानिए जान के पानी पीजिए छान की। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार हमारा अज्ञान, जिस अज्ञान को दूर करे वो गुरु है। जो संसार के जीवन और मृत्यु के भय को दूर करे, ऐसी कला हमारे जीवन में पैदा कर दे जिससे कि परमात्मा ने हमें संसार के बीच में भेजा है तो अच्छे कर्म करने के लिए, उस सत्कर्मों के लिए भगवान 84 लाख जन्म में मनुष्य को पैदा कर रहा है। महाराज कोई ऐसी बात सुना दीजिए जिससे हमारे कान पवित्र हो जाए। माया वो निरासक्त है, जिसे मोह माया के बंधन से मुक्ति मिल जाए महाराज। और सबसे ज्यादा बंधन है वैष्णवी क्रियति कथम। जहां यदि संसारिक का बंधन है तो गृहस्थ आश्रम में क्यों? अरे घर बनाना है, ये मकान बनाना है, ये बच्चों की पढ़ाई करनी है, उनकी शादी करनी है। सबसे ज्यादा बंधन यदि मनुष्य के लिए कहे गए हैं तो कैसे मुक्ति मिलेगी महाराज? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भरे सोया। अरे कलयुग में मनुष्य की आयु केवल मात्र 10, 20, 50 और 100 वर्ष की आयु कही गई है। अब 100 वर्ष की आयु मनुष्य की कही गई है तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष हमारे सोने में चले जाते हैं, निद्रा में व्यतीत हो जाते हैं। बाकी बचे 50 वर्ष
15 वर्ष हमारे बाल्यावस्था में चले गए, अगले 15 वर्ष हमारे युवावस्था में चले गए, बाकी बच्चे हमारे 20 वर्ष वो वृद्धावस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में चले गए। तो फिर कौन सा समय हमारे पास बचा जिसमें हम प्रभु सत्संग कर सके? हमारा समय तो संसारिक कार्यों में व्यतीत हो गया। ऐसा कौन सा हमने समय रखा जिसमें प्रभु सत्संग कर सके, प्रभु का भजन कर सके? महाराज, तो यदि बंधन है, अत्यधिक बंधन गृहस्थ आश्रम में, तो कैसे मुक्ति मिलेगी? सारा समय तो व्यतीत हो गया, बहुत सारी शंकाएं पैदा हो गई। सौनक आदि 88,000 लोगों के हृदय में संतों की टोलियां, हजारों हजारों वर्षों के संत बैठ गए जाकर की नैमिषारण्य में। नैमिष जो शरीर है, अरण्या जो ईर्ष्या, जिसके हृदय में ऐसा कुछ कोई विकार नहीं है, मैं मेरी निंदा चुनने अपने प्राय का भेद, उसका शरीर, उसका जन्म एक नैमिषारण्य की तरह हो जाता है। इहा गोरी कलौ युगे, कलयुग में, इस युग में महाराज जब ऐसे विकार होंगे तो कैसे मुक्ति मिलेगी? सतयुग में लोग 1,00,000 वर्षों तक जीवित रहते थे और 1,00,000 से भी ऊपर आयु होती थी मनुष्य की। परंतु जब पाप और अत्याचार बढ़े तो आते आयु 10,000 वर्षों की रह गई। जब वहां से भी बहुत अत्याचार और पाप बढ़ते गए और युग द्वापर का आया तो आयु जाकर के 1,000 वर्षों की रह गई। और फिर वहां से भी पाप और अत्याचार बढ़ते गए तो कलयुग में मनुष्य की आयु केवल मात्र 100 वर्ष की रह गई। तो महाराज, इतने कम समय में परमात्मा को प्राप्त करना, ऐसे बंधनों से मुक्त होना, ये तो बहुत कठिन है। चिंतामणिर्लोक सुखम, तो महाराज ये तो एक ऐसा कठिन समय है। चिंता मणि जो कष्ट देने वाली है महाराज, तो कैसे मुक्ति मिलेगी गुरुजी? इसका कोई उपाय बता दीजिए। और इतने में सुनी मुनि गण भजन की जो, सुत जी हर साई, सौनक जी सुनने लगे, मन में अति हर्षाई। महाराज, आप हमें संसारिक लोगों की कल्याण के लिए मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल सके, इसका उपाय सुना दीजिए गुरुजी। हे महाराज लोमहर्षण के पुत्र व्यास जी के शिष्या, हे गुरु महाराज सूतदेव, हमें ये बात सुना दीजिए। प्रीति सानक जी दे तो बच में विचार्य सर्व सिद्धात निष्पन्नम, संसार भई नाशनम। सुदेव ने कार्य बहुत सुंदर प्रश्न किया है। धन्य हो तुम सौनकादि जो ऐसे प्रश्न हमसे, ऐसे बात हमसे पूछना चाहते हो। सर्वसिद्धात निष्पन्नम
सब बातों का निष्कर्ष आपको आज सुनाने जा रहा हूं। जो ऐसे संसार में ऐसे भय को दूर करने वाला है, डर को दूर करने वाला है, जिसे सबसे ज्यादा मनुष्य को भय दो समय में लगता है। एक माता के गर्भ में और दूसरा अंतिम समय में। बाकी तो समय ऐसे व्यतीत हो जाता है जिसमें मनुष्य जब कुंभी पाक नरक में होता है। हमारे सनातन धर्म के बीच में जो बहुत सारे नरकों की संख्या कही गई है, उनमें से जो 27वां नरक आता है वो माता के गर्भ से चलता है। तो जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस भय से, इस नरक से मुक्त कर दो। और दूसरे भय मनुष्य को तब जाकर के लगता है जब अंतिम समय होता है। और फिर यहाँ निष्कर्ष लगे सुदेव जी सुनाने का, भाई मैं ऐसी बात आपको सुनाता हूँ। संसार भई नाशनम, जो मन को दूर कर सके, वो डर को, उस भय को समाप्त कर सके, ये बात सुनाने लगे सूतदेव। तो सौनक जी लगे सूतदेव से एक बात कहने चलेंगे। सौनक जी के साथ बोले बंके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। तो सौनक जी ने कहा सूतदेव से, ओ गुरु जी कल मैं दवात यथा धीरे कि चंगी मेरी देख लिखियो। चलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके बंके बिहारी जी के चरणों में बोले बंके बिहारी लाल की। सभी बोलेंगे ओ गुरु जी, ओ गुरु जी, ओ गुरु जी कल मैं दवात यथा तेरे चंगी मेरी देख लिखियो। कल मैं दवात यथा तेरे चंगी मेरी देख लिखियो। मेरी अच्छा डाली के ओ, पहला तालीख मेरी अच्छा तालीख के ओ, पहला तालीख मेरी अच्छा तालीख के ओ, पहला तालीख मेरी अच्छा तालीख के ओ। ओ गुरु जी, ओ गुरु जी, ओ गुरु जी दर्शन करा मैं हर से चंगी मेरी देख लिखियो।
तालीख मेरे कन्ना दादी के ओ दूजा तालीख मेरे कन्ना दादी के ओ दूजा तालीख मेरे कन्ना दादी के ओ दूजा तालीख मेरे कन्ना दादी के ओ गुरुजी ओ गुरुजी ओ गुरुजी सत्संग छोड़ा मैं हर वेले संगी मेरे दीख लिखे ओ तुझी कलम दरबार तेरे संगे तेरे लिखे हो लेख लिखियो मेरे पागल लिखियो लेख लिखियो तेरे पागल लिखियो गुरुजी गुरुजी कलम दरबार तेरे संगी मेरे दीख लिखियो तुझी कलम दरबार तेरे संगे तेरे लिखे हो तालियों की सेवा हो तालीख मेरी पानी दादी की ओ तीजा तालीख मेरी पानी दादी के ओ तीजा तालीख मेरी पानी दादी के ओ तीजा तालीख मेरी पानी दादी के ओ गुरुजी 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 सत्संग करा मैं हर वेले संगी मेरी दीख लिखे ओ तुझी कलम दरबार तेरे संगे मेरे लिखे हो तालीख मेरे अच्छा दादी की ओ छोटा तालीख मेरे अच्छा तालीख के ओ छोटा तालीख मेरे अच्छा दादी की ओ छोटा तालीख मेरे अच्छा तालीख के ओ गुरुजी 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 दास करा मैं हर वेले संगे मेरी दीख लिखे ओ तुझी कलम दरबार तेरे संगे तेरे लिखे हो तो चलेंगे अब सारी संगत बोलेगी चलिए प्रभु चरणों में और गुरुजी कल मैं जय हो जय हो जय हो जय हो भजन का अर्थ सत्संग का अर्थ ये नहीं होता कि हम गा रहे हैं और हम सुन रहे हैं। सत्संग तो ये अर्थ होता कि सभी मिलकर के चलेंगे प्रभु चरणों में। और मैं जब तक आप प्रभु चरणों तक नहीं पहुंचोगे तब तक मैं भी साथ नहीं छोड़ूंगा। बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ ऊपर करके चलेंगे। बोले बाकी भी हरलाल की ओ गुरुजी जय हो। ओ गुरुजी कल मैं दवात अट्ठा तेरे के चंगे मेरी लिख लिखे ओ। देखिए
आप लोग बस में बैठते हैं ना, तो हम गाँव नहीं घर आज बुधवार तो सारे बस बैठते। तो जब आप लोग बस में बैठते हैं तो बस में एक बहुत अच्छी बात लिखी होती है। फ्रंट में क्या लिखा होता है? शुरू में जब देखते हैं ना आप, तो वहाँ लिखा होता है 1, 2, 3 नंबर सीट पर सोना। मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला। मेरे सर से सारे सो जाइए, आप सो जाएंगे तो मैं कथा सुनाता रहूंगा। तो हमारे यहाँ पर माननीय श्री मान सिंह जी, इन्होंने तो बहुत सेवा की है। HRTC में आए तो इनको तो पता है शुरू में क्या लिखा होता है, 1, 2, 3 नंबर सीट पर सोना मना है। और भी एक बात लिखी होती है, उसमें लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। तो उठानी पड़ेगी जिम्मेवारी, आपको होना पड़ेगा। क्या? और गुरुजी कल मैं देवात मेरे संगे मेरी दी कलिके मेरी पागली गुरुजी 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 कल मैं देवात संगे मेरी कलिके बनवाता लिख मेरे पैरा दादी के 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 गुरुजी 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 तीरथ करा मैं हर बेल संगे मेरी सीख लिखे कल संगी मेरी सीख लिखी गुरुजी 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 कल मैं देवात संगी मेरी सीख लिखे गुरुजी कल मैं देवात संगी मेरी सीख लिखे सोने मेरी सीख लिखे सोने मेरी संगे मेरी सीख लिखे सोने मेरी सीख लिखी संगे मेरी एक लिखियो एक लिखियो। बोलना पड़ेगा प्रेम से, मुझे बन के भी है लाल की उमापति महादेव की।
तो चलेंगे प्रभु चरणों में। परमिता परमेश्वर जी की कथा की मुख्य धारा में प्रवेश करेंगे, जहां आप सूतदेव महाराज के साथ सौनकादि 88,000 ऋषि लोगों की कथाएं सुन रहे हैं। जन्माद्रि भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बहुत सुंदर बात कही सूतदेव महाराज ने। कार्य सौनकादि परमात्मा की कथा सुनने का सौभाग्य तो तब जाकर के प्राप्त होता है जब हमारे मनुष्य के सहस्त्र पुण्यों का उदय होता है। और कथा सुनने का अर्थ है कि कथा को हम इस कानों से सुने तो कथा को यहाँ पर जाकर के बैठाए तो वो है कथा शब्द का अर्थ। कथा शब्द का अर्थ है बदलाव। कि यदि हम कथा में बदलाव क्या कर रहे हैं, हम कथा में आ रहे हैं तो हम कौन से तत्वों को पकड़ रहे हैं, कौन सी बात को पकड़ रहे हैं। महाराज एक मूर्तिकार मूर्तियां बेचते हुए जा रहा था। 2 मूर्तियां थी उसके पास, एक सोने की और एक पीतल की। एक मूर्ति की कीमत 40,000 रुपए थी और दूसरी मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए थी। अब एक असली थी, दूसरी नकली थी। इतने में अब जब लोगों ने ये बात सुनी कि इनमें से एक असली और दूसरी नकली है, अब चलो मान लीजिए 40,000 रुपए वाली मूर्ति सोने की निकल जाए तब तो अच्छा है, परंतु पीतल की मूर्ति का यदि 1 लाख रुपए दे दिया तब तो ठगी हो जाएगी, ठगे जाएंगे। और ये बात लोग इस बात को सहन ना कर पाए, तर्क वितर्क हो गया, बहस प्रारंभ हो गई। महाराज ये तो ठगी है।